एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। आप शादीशुदा हो और कोई आपसे प्यार कर रहा है और आपको भी उनसे प्यार हो गया है, या फिर आप शादीशुदा हो और आपको किसी और से प्यार हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अब हम ना पहले कुछ बातों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ होता है तो वो बातें ना सोसाइटी को पता चल ही जाती है कि यार ये हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, इनके बीच में बहुत इश्यूज है, इनके बीच में बहुत फाइट है। या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ होता है तो फ्रेंड्स को पता चल ही जाता है कि यार इन दोनों के बीच में ना बहुत इश्यूज है, या फिर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। यानी कि ऐसे रिश्तों की बातें हमें पता चल ही जाती है। लेकिन जब बात होती है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में ही शुरू होता है और दो लोगों के बीच में ही ख़त्म हो जाता है। अब इनके बीच में क्या होता है, ये रिलेशनशिप हेल्दी है भी या फिर नहीं, इस रिलेशनशिप में कितना ट्रॉमा है, इस रिलेशनशिप में कितने लोग बर्बाद हुए हैं, ये बातें कभी पता ही नहीं चलती, ये बातें कभी खुलकर बाहर ही नहीं आती है। लेकिन आज मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनो या मेरी बात ही फॉलो करो। आपकी ज़िंदगी, आप जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझते हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की, तो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। जैसे इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप चाह कर भी एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हो, या फिर इस रिलेशनशिप को कभी भी फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कर रहे हो और आपकी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करे, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें काफ़ी लोग कोर्ट कचहरी में भी फंस जाते हैं, लीगली भी फंस जाते हैं। अगर आपका पार्टनर कोई लीगल एक्शन लेता है आपके अगेंस्ट, तो आप वहाँ पर भी फंस जाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के वजह से आपके लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और ख़ासकर बच्चों पर। अगर आपके बच्चे हैं और वो ये सब बातों को नोटिस कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए इसमें तो आपकी रिस्पेक्ट कम होने ही वाली है। इवन आगे चल के वो भी काफ़ी कुछ गलत करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही आराम से मैं आपको ये सारी बातें बहुत ही समझदारी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसे होता क्यों है। वैसे हम सबको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते इतने बढ़ क्यों रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप शुरू कैसे होता है? देखिए, हर कोई ना स्टार्टिंग में धोखेबाज नहीं होता है। आप अपने वाइफ को चीट कर रहे हो या फिर अपने हस्बैंड को चीट कर रहे हो, स्टार्टिंग में ये करते वक्त आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप खुद गिल्ट में रहते हो, आपको खुद बुरा लगता है जब आप किसी और से बात करते हो, किसी और से इमोशनली अटैच होते हो। लेकिन धीरे धीरे आप इस गिल्ट से बाहर निकल जाते हो। शुरुआत में अगर आपने किसी को आई लव यू बोला, ये कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे। लेकिन जब थोड़ा वक्त बीतता है तो हमें फिर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगती है, हमें फिर कुछ गलत लगता ही नहीं है। और यही से शुरू होती है एक बर्बादी, जहाँ पर हम पार्टनर को, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना सीख जाते हैं और एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं जहां पर आपका कोई फ्यूचर नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें टेम्पररी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। जब भी हम बहुत एफर्ट्स के साथ अपने लाइफ पार्टनर से ये सारी बातें छुपाकर किसी और से बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनसे अपनी लाइफ की बातें बताकर या फिर उनकी लाइफ की बातें जानकर। हमें ये महसूस होने लगता है कि फिर हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शादीशुदा ज़िंदगी में हम हमारे पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए हम इनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। यानी शुरुआत में तो हमें गिल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सोच ही ऐसी बन जाती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही ऐसी है, इसीलिए हम किसी और से प्यार कर रहे हैं। हमें तो हमारे पार्टनर की तरफ से प्यार ही नहीं मिल रहा है, हमारा पार्टनर तो केयर ही नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम खुद के सामने खुद की इमेज को ऐसे बना लेते हैं, इसलिए हमें लगता है हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की कड़वी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। अगर वो पर्सन आपको ज़्यादा खुश करने की कोशिश ना भी करे या फिर ज़्यादा एफर्ट्स भी ना डाले आपको खुश करने के लिए,
तब भी आप उनके छोटे छोटे एफर्ट्स से बहुत ज़्यादा खुश होने लगोगे। उनकी छोटी छोटी बातों से आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगोगे। आपको उनकी बातें अच्छी लगेगी, आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, आपको उनसे प्यार हो जाएगा और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने की और ज़्यादा कोशिश करोगे। चलो मान लो यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन अब एक शुरू होती है ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इस तरीके के रिश्तों में सीरियस होने के बाद यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक बार अपने पार्टनर से छुपाकर, लाइफ पार्टनर से छुपाकर ये सब करने लगे, तो फिर एक टाइम के बाद आप खुद यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अगर उस इंसान से आपकी अच्छे से बातचीत हो रही है तो आप बहुत खुश हो, अगर अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है तो आप बहुत दुखी रहने लगोगे। अंदर ही अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे और पूरे तरीके से इमोशनली आप उस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। अब आप मानो या ना मानो, इस वजह से आप अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकते हो, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वहीं पर रहेगा। और ना चाहते हुए भी आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा सीरियस होते चले जाओगे। उनकी छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि एक बार आप धोखा देना सीख गए तो फिर बार बार आपको ये करने में आसानी होगी। एक बार अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप आने वाले टाइम में भी ये करोगे। अब आप कहोगे नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन यही एक सच्चाई है। दूसरी बात, उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप केवल बातों पर ट्रस्ट कर सकते हो। जो वो इंसान आपको बता रहा है, आपको उन बातों पर ट्रस्ट होगा। हो सकता है वो आपको बताए कि मैं अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन आप इस बात को भी समझो कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, और वो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें उनके ज़िंदगी के वजह से आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। कई बार तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते होने के बाद भी हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ खुश है, हस्बैंड वाइफ के साथ खुश है, फिर भी हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है ना, हस्बैंड या फिर वाइफ के ऊपर से हमारा ध्यान उठ जाता है और हम इस जंजाल में और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। इसमें इतना दुख होता है कि अगर आप एक बार इसमें लीगली फंस गए, अगर आपके पार्टनर ने कोई लीगल एक्शन ले लिया, तो कोर्ट कचहरी तक भी बात जा सकती है। इस वजह से तो कई बार डिवोर्स भी होते हैं। और हस्बैंड को अगर या फिर वाइफ को अगर पता चल गया आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी रियलिटी के बारे में, तो उनके मन में शक पैदा हो जाएगा। और जहाँ पर शक होता है, फिर वहाँ पर वो कभी भी आपके साथ अच्छे से बात कर ही नहीं पाएंगे, वो अच्छे से रह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे रिश्तों में शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे ऐसे रिश्ते आगे बढ़ते तो आपको महसूस होने लगता है कि अब तो आप इमोशनली भी अटैच हो, जो प्यार आपको मिल रहा था वो प्यार मिल भी नहीं रहा है। हो सकता है वो इंसान आपको छोड़कर जाने की बात करे, वहाँ पर वो आपसे दूरी बना ले, या फिर वो आपको इमोशनली यूज़ करे, फिजिकली यूज़ करे। ये सब ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में चलेगा और ये चाह कर भी आप किसी को बता नहीं पाओगे। इसीलिए कहता है कि शुरुआत में ही आप इस बात को समझ लो कि ये गलत है। अगर आप ध्यान से कल्चर को भी समझोगे तो शादी इसीलिए होती है ताकि दो लोग एक दूसरे के साथ खुश रहे। अगर हमें सबके साथ ही रिश्ते बनाने होते कि चलो हम ना इनके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे, फिर कुछ समय के बाद इनके साथ भी रिलेशनशिप में रहेंगे, तो शादी जैसा कंसेप्ट आता ही नहीं, शादी कभी होती ही नहीं। शादी भी इसीलिए होती है ताकि आप एक इंसान के साथ ही रहो। और हमेशा एक बात आप याद रखना, हर समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं रह सकते। ऐसा जोन आएगा जहाँ पे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इश्यूज़ होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें छोड़कर किसी और से प्यार करने लग जाओ। और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही इश्यूज़ है, हस्बैंड और आपके हस्बैंड आपसे अच्छे से बात करते ही नहीं है, वाइफ करती ही नहीं है, तो आप उस सिचुएशन को ठीक करने पे ध्यान दो, ना कि उनसे दूर जाकर किसी और से प्यार करने पे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप हस्बैंड वाइफ के साथ खुश ही नहीं हो, तो फिर आप डिवोर्स के बारे में सोच लो, आप उनसे दूर होने के बारे में सोचो। लेकिन इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आप एक बार इसमें फंस गए तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई नो बहुत कड़वी बातें बोली है मैंने इस वीडियो में, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था।
अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।